हाय गाइस। अब मैंने बस वायर की सारी पत्तियां खोल ली हैं। पत्तियां खोल के बोल्ट खोल के और ये साफ कर ली हैं। अब मैं इनको लगाऊंगा और इनमें स्टील के बोल्ट डाल दूंगा जिससे कि कोई दिक्कत ना हो इसके अंदर। अब वीडियो कहाँ से बनाऊं? अब मैं इन पत्तियों को घसूंगा। चारों पत्तियों को फिर लास्ट में इसके कनेक्शन करूँगा। तो सबसे पहले जो कनेक्शन करूँगा मैं, जो कनेक्शन है मेन वायर को छोड़ के बाकी अलावा उन कनेक्शनों को कर दूँगा। और जब मेन वायर करूँगा तो सबसे पहले मैं लगाऊँगा न्यूट्रल। तो पहले मैं इनको टाइट किए देता हूँ बोल्ट डाल के सबको। ये देखिए, अब मैंने इन सबको टाइट कर दिया है जिससे कि पत्ती हिले नहीं। ये सारे के सारे टाइट हो चुके हैं। अब इसमें मैं देखूंगा कनेक्शन कितने हैं। अब ये तो हो गए अपने एक फेस के कनेक्शन देखने, 1 2 3 3 इसमें से निकले हुए हैं, 3 और 3 ये वायर, 1 2 और एक ये वाला 3 वायर हैं। तो यानी कि 3 और 3 6 के लिए मैं 2 करके तीनों में बोल्ट डाल देता हूँ 6। पहले जो है ना इसमें लोहे के बोल्ट थे और अब मैं डालने वाला हूँ इसमें SS यानी स्टील के बोल्ट, जिससे कभी भी कोई दिक्कत आती है तो खोलने में कोई परेशानी ना हो। इनको है ना बैक साइड से हम डालेंगे। ऐसे करके और इनको एक एक डिब्बी डाल के हम इनको टाइट कर देंगे। अभी मैं टाइट किए देता हूँ। इसमें हमने अब 3 बोल्ट लगा दिए हैं, 1 2 3 और अच्छी तरह से टाइट भी कर दिए हैं जी। और देख लें कोई लूज नहीं हो, टाइट भी कर दिए हैं। क्योंकि कनेक्शन ज़्यादा नहीं है हमारे पास तो हमें चौथे की आवश्यकता नहीं है। हम इन्हीं में काम कर सकते हैं और सामान भी बचेगा और कम में ही काम हो जाएगा। हाँ, कनेक्शन अगर ज़्यादा होते तो हम चौथा भी लगा लेते। अब हम इन दोनों में है ना कनेक्शनों को लगा देंगे और इन पहले नंबर को छोड़ देंगे मेन लाइन के लिए, जिसको हम लास्ट में लगाएंगे सबसे। तो सबसे पहले हम इन पे है ना कनेक्शन लगा लेते हैं। तो 3 कनेक्शन तो हमने ये बताए थे, ये वाले। तो पहले नंबर में इन तीनों कनेक्शनों को लगा देता हूँ। ये वाला बीच का था, इसको हम यूं करके यूं ले लेंगे। इसको हम दोबारा छील लेते हैं क्योंकि थोड़ा वायर पहले से ये जल चुके हैं तो थोड़ा छिल के नया निकल आएगा। तो नया निकालते हुए मैं कनेक्शन करूँगा। अभी ये वायर मैंने छील लिया है। अब इसका मैं कनेक्शन करूँगा। तो इससे पहले मैं इसमें 2 बासठ डाल लेता हूँ, जिससे क्या है एक पीछे और एक आगे, जिससे इसकी पिंच बन जाएगी, दब जाएगा। हम इसके अंदर लग भी लगा सकते हैं लेकिन लग मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं बारसलों से काम चलाऊँगा। ये बारसल थोड़े जंग लगे हुए हैं तो थोड़ा मैं इन्हें घिस के और लगा दूँगा। अब मैं कनेक्शन कर रहा हूँ इसके। ये मैंने लगा दिया आराम से और एक बारसल ऊपर से लगा दिया और मैंने इसके ऊपर डिबरी चढ़ा दी। डिबरी चढ़ाने के बाद मैं इसे प्लास की सहायता से टाइट कर दूँगा। जितना टाइट जाए वे टाइट हो गया।
ऐसे ही मैं सारे कनेक्शन करने वाला हूँ। मैंने तीनों कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसका न्यूट्रल भी मुझे कनेक्शन लेना है। तो इसका न्यूट्रल है ब्लैक वाला, इस न्यूट्रल से मैं अलग किए देता हूँ और इसको अलग से चौथे नंबर के मैं कनेक्शन कर दूँगा। अब मैंने एक तरफ के चारों तारों के कनेक्शन कर दिए, तीनों फेस और न्यूट्रल। अब दूसरी तरफ के 3 फेस और एक न्यूट्रल का कनेक्शन मुझे करना है, ठीक है ना। अब इसे भी मैं किए देता हूँ। तो गाइस दूसरे कनेक्शन के न्यूट्रल में आ रहा है फेस, क्योंकि इससे इन्वर्टर कनेक्शन होगा, इसलिए हम इसे सावधानीपूर्वक लगाएंगे। पहले हम करंट वाले तार को छोड़ के और विदाउट करंट है उन्हें लगा लेते हैं। तो हमने एक कनेक्शन किए। तो इससे पहले हम जिस न्यूट्रल में करंट आ रहा था इस माले में, तो इस न्यूट्रल को हम बाद में लगाएंगे। पहले अपना मेन न्यूट्रल लगाएंगे जिससे करंट का खतरा कम रहे। तो सबसे पहले हमने लगा लिया, उससे पहले मेन फेसों में सबसे पहले लगा लिया हमने न्यूट्रल, जिससे कि हम जिस न्यूट्रल में करंट आ रहा था इन्वर्टर का रिटर्न, जब कोई पॉइंट चालू रहता है तो इन्वर्टर में फेस आता है। इन्वर्टर से फेस से जो पंखे वगैरह किसी का पॉइंट चालू रहेगा तो न्यूट्रल में फेस आएगा। न्यूट्रल अगर हट जाएगा तो अब जो न्यूट्रल हमने मेन लगा दिया, इस पर अब हम अपना जो वायरिंग न्यूट्रल है अब उसको जोड़ेंगे, जिससे क्या है, इससे साथ के साथ उसे न्यूट्रल मिल जाएगा तो हमें करंट का खतरा कम रहेगा। से लगाने की कोशिश करेंगे। अब हम इसे हाथ के बजाय प्लास से लगाने की कोशिश करेंगे। देखो स्पार्किंग कर रही है, क्योंकि अब ये इसे न्यूट्रल मिल गया बराबर, तो उधर के पॉइंट चालू हो गए होंगे। मेरे पास लग नहीं थी इसलिए मैंने लग लगाई नहीं है, क्योंकि लग मैं बाद में भी लगा सकता हूँ। अब इसे न्यूट्रल प्रॉपर्ली मिल गया तो इसमें करंट का खटका इतना नहीं रहेगा। हम इसे हाथ से भी लगा सकते हैं। अगर इसमें न्यूट्रल ना मिलता तो हमारी तरफ से न्यूट्रल लेते हुए हमें झटका दे देता। ये लग गया आपका प्रॉपर्ली। अब हमें मेन तार लगाने हैं। तो गाइस मैं कर रहा हूँ चालू लाइन में काम, लेकिन आप चालू लाइन में ना करके लाइन को मेन स्विच से बंद कर लेना, क्योंकि ये लाइट है किसी से दोस्ती करती नहीं है और मैं लाइट बंद कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कैंथरी शॉर्ट होटल है जिसमें रूम लगे हुए हैं। बंद करने पर सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे और मेरे लिए अंधेरा भी हो चुका है, इसलिए मैं सारे कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ और नई नई वीडियो आगे दिखाऊंगा आपको। तो गाइस ये कनेक्शन हो चुके हैं। आप हमेशा लाइट बंद करके ही कनेक्शन करना मेन वाले, क्योंकि मेरे से फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से प्लस जल गया है ना। अब मेरे पास एक तार रह गया है लगाने के लिए, तीसरा फेस, उसे मैं लगा ही दूँगा। तो आप नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।